देखो यहाँ पे अब क्या होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या स्टार्ट, कॉन्टेस्ट ऑफ इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन का टाइम चलेगा। यहाँ पे जो फोर्थ जनरल इलेक्शन होंगे वहाँ पर कौन कौन सी इशू बनते हैं हमारे। देखो इलेक्शन का टाइम क्या क्या है। तो राय साहब तो कहते हैं मिलिट्री एक्सपेंडिचर होता क्या है इस समय, क्योंकि इस समय क्या था, युद्ध हुआ था। युद्ध किसमें हुआ था, कह सकते हैं चाइना के साथ था, पाकिस्तान के साथ भी हो गया था। तो अब क्या होगा, तो हमें किसको सुधारना पड़ेगा, मिलिट्री को सुधारना है। क्या करना पड़ेगा, मिलिट्री को सुधारना है, यानी कि ज़्यादा उस मिलिट्री को क्या करना पड़ेगा, और अच्छे से मॉडर्न करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें हथियार चाहिए। तो हथियार करना चाहिए तो क्या कहाँ से आएगा, पैसे चाहिए होंगे ना उसके लिए। तो पैसा होगा तो पैसा के खर्च करना पड़ेगा, कहाँ करना खर्च करना पड़ेगा, मिलिट्री में एक्सपेंडिचर। तो क्या बढ़ जाता है, इन युद्धों की वजह से हमें क्या करना पड़ा, मजबूरी में मिलिट्री में क्या करना पड़ा, ज़्यादा खर्च करना पड़ा। हमें अपनी आर्मी में क्या करना पड़ा, उसका बजट बढ़ाना पड़ा। तो इससे क्या हो जाए, जो हमारा एक्सपेंडिचर था वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और देश उस समय क्या था, कह सकते हैं इतना सब फेस करने के रेडी नहीं था, क्योंकि कह सकते हैं आज़ादी तो हुआ था, ज़्यादा समय थोड़ा इतना डेवलपमेंट भी नहीं था भारत में। लेकिन फिर क्या, एक्सपेंडिचर खर्च बढ़ जाते हैं, किस लिए, मिलिट्री के लिए। हमें क्या करना, अपनी बाउंड्री को अगर सिक्योर करना है तो बाउंड्री को सिक्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मिलिट्री एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। मिलिट्री को ज़्यादा क्या करना, मजबूत बनाना पड़ेगा। उसके लिए कैसे मजबूत कैसे बनेगी, जब उसके पास में मॉडर्न हथियार वगैरह होंगे, हर एक चीज़। जैसे आज इंडिया क्या करता है, बहुत सारा बजट क्या, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, किस पे लगा देते हैं, मिलिट्री के लिए लगा देते हैं, अपने डिफेंस के लिए लगाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, इनको सिक्योर करना है। क्या हमें कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, क्या इनकम दे रहे हैं, क्या ये जितना हम लोग खर्च कर रहे हैं, क्या हमें इनकम आ रही है, क्या वहां से इनकम कुछ थोड़ी आ रही। हमारे यहाँ का आर्मी क्या प्रोफेशनल है, कह सकते हैं। पाकिस्तान की आर्मी का अगर देखोगे तो वो कुछ ना कुछ काम करते हैं, वो कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका की आर्मी क्या करती है, वो भी कुछ ना कुछ बनाती रहती है। चिप वगैरह तुम्हारी से ये सब क्या उन्हीं की आर्मी ने बनाया, इस तरह कह सकते हैं। तो वो कुछ काम करते हैं। हमारे यहाँ की आर्मी कुछ नहीं करती, वो सिर्फ क्या करती है, बॉर्डर पे रहती है। हम लोगों ने इजारा तक नहीं होता कुछ रिटर्न में आए। हम लोग क्या करते हैं, देते हैं, लेकिन बदले में क्या करते हैं, वो सिक्योर करते हैं हमारी बाउंड्री को। ये नहीं कहना चाह रहा है कि मतलब गलत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर जितनी भी आर्मी हो क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। वो काम करने मतलब क्या, जब पाकिस्तान की आर्मी देख कुछ ना कुछ बनाती रहती हो, तो मतलब क्या है, वो प्ले कर रहा है ना रोल कहीं ना कहीं इकॉनमी में अपना। इस तरह कोई ना कोई आर्मी इन्वॉल्व रहती है किसी न किसी ने एक्टिव। लेकिन हमारे यहाँ की आर्मी क्या, सिर्फ क्या हम लोग इसमें बजट पे लगा देते हैं, और वो जो जाना ही जाना है। अगर यही है, जितनी भी, अगर ये बॉर्डर, अब देखो अगर बॉर्डर सिक्योर हो जाए पूरी तरह से, कोई देश अटैक करना बंद कर दे, पीस रहे हैं, तो जितना भी पैसा हम लोग क्या लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, तो क्या होगा, डेवलपमेंट में लगाया जाएगा। अगर डेवलपमेंट में लगाया जाएगा तो कंट्री क्या होंगी, और डेवलप करेंगी। इससे भारत बस का नुकसान नहीं हो रहा, चाइना भी अपने लिए खर्च कर रहा होगा, पाकिस्तान भी अपने लिए खर्च कर रहा है। जो आज क्या करता है, वो कुछ भी करे, उसको वहां से बॉर्डर अपनी सिक्योर करनी पड़ेगी, मजबूरी है उसकी, उसको लग रहा है डर ऐसा, तो बॉर्डर को सिक्योर किए बैठा ही होगा। चाहे खाने के लिए कुछ ना हो, लेकिन इसके लिए चाहिए चाहिए पैसा। इसको क्या करना पड़ेगा, खर्च इसका निकालना ही किसी भी तरह से। तो सब नुकसान किसका है, नुकसान भी होते हैं इसके, याद रखना बहुत सारा। तो इस समय क्या था, हमारा जो खर्च बढ़ रहा था, कहाँ मिलिट्री में क्या होता जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। तो एक ये जस्ट सब कह सकते प्रॉब्लम थी। फिर क्या था, फूड स्कॉर्सिटी। उस समय क्या था, फूड स्कॉर्सिटी फिर से देखो प्रॉब्लम फेस करते हैं यहाँ पे इलेक्शन के समय। क्या था, फूड स्कॉर्सिटी वगैरह फिर से चालू होती है। अनएम्प्लॉयमेंट, उस समय भारत डेवलप ही नहीं कर रहा था, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो छाएगा ही छाएगा ना। कौन सा कोई इंडस्ट्री थी हमारे देश में इस तरह की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही हैं, इतना सारा डेवलप हो रहा है, तो बहुत सारा रोजगार क्रिएट हो रहा होगा, एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा होगा पब्लिक का, ऐसा तो था नहीं कुछ भी। तो क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट भी, जो एजुकेशन, जो हमारा एजुकेटेड सेक्टर था, वो क्या था, अनएम्प्लॉय को फेस कर रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रहा था। ये प्रॉब्लम थी। पॉपुलर अनरेस्ट क्या रहते, कैसे, जैसे हिंदू हिंदू मुस्लिम राइट्स वगैरह, उस समय क्या हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम दंगे भी हो रहे थे। ये क्या था, और एक चल रहा था भारत में, हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे हैं। क्योंकि ज्यादा समय था नहीं उस समय, हिंदू मुस्लिम क्या थे, नए नहीं कह सकते हैं, 20-25 साल तो हुए, तो एक तो दिल में बना ही रहेगा ना कि हिंदू मुस्लिम का भी, अपने आप को समझेंगे ही नहीं। वो तो अब जाकर थोड़ी बहुत शांति है, नहीं तो क्या थे, हमेशा से डिस्टर्ब चले ये आज भी सही नहीं रहते। आज भी क्या होता है ना, ऐसे एरिया खतरे वाले ही होते, जहां पर हिंदू मुस्लिम बराबर बराबर होते। मान लो कि वहां पर क्यों त्यौहार मनाया जा रहा है हिंदू या मुस्लिम का, तो वहां पुलिस वाले एक्टिव रहेंगे। कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक चीज भड़कानी तो है, अगर जिसको क्या करना है, कुछ भी करना है, कि हमें क्या करना है, कुछ इनके में रिवोल्ट कराना है, लड़ा कुछ भी लड़ना, हमें क्या करना है, कुछ जाकर बनकर घुस जाए इनके बीच में, जा करके लगा के टोपी तो जाना है, या इनको ऐसे चला आना है, और कुछ भी गलत बोल दें उस तरह करके चले आए। जिसको करना होगा कुछ भी, तो क्या किया जा सकता है, भड़काया जा सकता था हमको, बहुत आसान होगा भड़काना। फिर क्या था, नॉन कांग्रेस उस समय चल रहा था। नॉन कांग्रेस मतलब क्या था, नॉन यानी कैसे कांग्रेस के जो खिलाफ चालू हो गए, तो ये भी एक मुद्दा था यहाँ पे। कहते पार्टी अपोज से, कहते हैं कांग्रेस रिलाइज कहते डिवीजन क्या देयर वोट्स। अब कांग्रेस को ऐसा लगता है, क्योंकि उस समय क्या और फैक्शन बन रहे थे, कांग्रेस के अगेंस्ट भी बहुत सारे लोग निकल कर आए।
पार्टियां बन रही थी, तो उस समय इनको क्या लगा, जो नॉन कांग्रेशन थे पूरे तरह से, जो नॉन कांग्रेस बन करके कुछ पार्टियां बन रही थी उस समय, तो इनको क्या लगा कि अब क्या होगा, अपोज करना चालू कर दिया कांग्रेस, किससे क्या होगा, जो इनकी वोट बैंक था वो क्या होगा, बटेगा। क्योंकि अगर अपोजिशन में कोई पार्टी निकलेंगी तो क्या होगा, उनका वोट बैंक क्या हो जाएगा, अपने आप से बढ़ जाएगा। तो ये निकल कर आता है यहाँ पे। इसको कहते हैं आइडियोलॉजिकली, कहते हैं डिफरेंसेस पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं फॉर्म द कांग्रेस। तो क्या हो जाता है, बहुत सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस निकल कर आते हैं। जो कांग्रेस के अंदर होते हैं लीडर, उनके बीच में क्या होता है, बहुत सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस निकल कर आते हैं। कह सके कांग्रेस को तोड़ करके बहुत सारी पार्टी है, बहुत सारे लीडर निकलते हैं और अपनी पार्टियां बनाते हैं, अलग अलग बनाते हैं। जो आप समझो जो कांग्रेस के अंदर रहा होगा, अगर वो पार्टी बनाएगा, निकल करके आएगा, तो क्या होगा, उसके भी तो लोग जानते रहे होंगे, तो इनके फ्रैक्शन तो अपने आप से हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, पार्टी दूसरी हो गई लेकिन लीडर यहीं से निकले, तो कुछ तो वोट अपने आप से बढ़ जाएगा इनको। तो क्या होता है, तो पार्टियां भी क्या होती है, इनके वोट भी बढ़ना चालू हो गए। बाद में क्या होता है, फ्रैक्शनिज्म होता है कांग्रेस का, और कांग्रेस क्या करती है, टुकड़ों में भी टूटती है। कई सारी पार्टियां क्या होती है, कांग्रेस से बनती है, कांग्रेस का खुद डिवीजन हो जाता है। कैसे समय आता है कि कांग्रेस का क्या होता है, खुद डिवीजन में होता है, याद रखना। देखो, टर्म है कि राम मनोहर लोहिया, अब क्या किया जाता है, टर्म दिया जाता है राम मनोहर लोहिया के द्वारा, क्योंकि राम मनोहर लोहिया क्या थे, कह सकते हैं सोशलिस्ट थे। कौन थे ये, सोशलिस्ट थे। तो ये अगर सोशलिस्ट तो किसके खिलाफ चले जाएंगे, क्योंकि क्या पार्टी से बन नहीं रही थी, इनके अगेंस्ट में खड़ी नहीं हुई, ज्यादा इस तरह की पार्टी मजबूत नहीं थी। और राम मनोहर लोहिया क्या थे, एक पॉपुलर लीडर थे उस समय, इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी खड़ी की थी। तो थ्योरेटिकली कहता है आर्गुमेंट, आपको क्या करते हैं, आर्गुमेंट दिया जाता है, राम मनोहर लोहिया देते हैं, किसके खिलाफ देते हैं, कांग्रेस के खिलाफ देते हैं। कांग्रेस कहता है, रूल वाज कहता है अनडेमोक्रेटिक। इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस का रूल क्या है, अनडेमोक्रेटिक है, ये डेमोक्रेटिकली नहीं चलते, ये अनडेमोक्रेटिक है। कहते हैं अपोज कहता है इंटरेस्ट, कहते हैं इंटरेस्ट ऑफ द कहता है ऑर्डिनरी पीपल। और ये क्या करते हैं, किसके अगेंस्ट में चलते हैं, जो ऑर्डिनरी पीपल होता है उनको नहीं मानते ये लोग। किसने कहा, राम मनोहर लोहिया, क्योंकि राम मनोहर लोहिया का कॉन्सेप्ट क्या था, सोशलिस्ट में है। सोशलिस्ट मतलब क्या होता है, सबको लेकर के चलना, किसका, सबको लेकर के चलना। और ये क्या कर रहे थे, इन्होंने ऐसा कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो क्या है, कह सकते हैं कुछ गिने चुने लोग हैं यहाँ पे, जो रिच की पार्टी, इन्होंने ऐसा कहा ये सबको लेकर के नहीं चलती, कॉमन पीपल को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। कौन, किसने कहा, ये राम मनोहर लोहिया के आइडिया थे, किसके खिलाफ थे, कांग्रेस के खिलाफ थे। तो इन्होंने अपना टर्म दिया था, याद रखना। तो क्या था, देखो, देयरफॉर कहता है कमिंग टुगेदर, कहता है नॉन कांग्रेस कहता है पार्टीज नेसेसरी। तो इन्होंने क्या कहा था, जितने भी नॉन कांग्रेस पार्टी है वो क्या है, एक साथ आए। सारी पार्टियों क्या कहते हैं, वो कहते हैं एक साथ आए। अब किसके खिलाफ खड़े हों, ये कांग्रेस के खिलाफ खड़े हों, आवाज उठाएं कि सारी पार्टियां एक साथ आए, इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ें। कौन कहता है, राम मनोहर लोहिया कहते हैं ऐसा। तो क्या कहते हैं, देयरफॉर कहते हैं कमिंग टुगेदर नॉन कांग्रेस कहते हैं पार्टी, हम कहते हैं अननेसेसरी, कहते हैं नेसेसरी, कहते हैं डिक्लाइनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। और क्या करें, जो डेमोक्रेसी को क्या करना है, फिर से हमें बनाना पड़ेगा। इनके समय इन्होंने माना कि डेमोक्रेसी का नुकसान हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेमोक्रेसी को फिर से रिवाइव करना पड़ेगा। तो सारी पार्टियां क्या हो, एक साथ आएंगी और ये सब काम करेंगे। फिर देखो, नॉन कांग्रेशन कहता है टर्म कॉइन बाय द राम मनोहर लोहिया। किसने दिया था, राम मनोहर लोहिया ने दिया था ये कांग्रेस, नॉन कांग्रेस वर्ड, याद रखना अच्छी तरह से। फिर क्या होता है, 1967 में क्या हो जाते हैं, इलेक्टोरल वर्डिक्ट। मतलब देखो यहाँ पर क्या, जो इलेक्शन होते हैं यहाँ पे, और इलेक्शन में क्या रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट देखो क्या रहा, अपॉर्टिकल कहता है अर्थक्वेक। क्या होता है, अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, हिल जाना। अर्थक्वेक का मतलब क्या है, जो अर्थ हिल जाती है, कोई जब प्लेस का हिल जाना, तो यहाँ पर भी होता है ऐसे। अर्थक्वेक का मतलब क्या हुआ, जो इलेक्शन हुए यहाँ पे, जिसका रिजल्ट आया वो क्या हुआ, हिला देने वाले थे, किसको, कांग्रेस को। तो क्या था, 1966 में क्या हो गया, इलेक्टर वर्डिक्ट आता है। पॉलिटिकल कहता है अर्थक्वेक हुआ, क्या हुआ, एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक आता है। कैसे हुआ, कांग्रेस को और कहता है मेजोरिटी, कांग्रेस क्या करती है, मेजोरिटी तो पाती है इन लोकसभा, विद कहते हैं लोवेस्ट सीट इन सिंस 1952। और सबसे कम सीट इनको कम मिलती है 1967 में मिलती है, याद रखना, सबसे कम। पहली बार 52 में सब इतनी ज्यादा मिली, लेकिन इसके बाद अगर लगातार जो इलेक्शन हुए, फोर्थ इलेक्शन की बात कर रहा है, और यहाँ पर क्या है, कितनी सीट्स मिल रही है, मात्र कैसे कुछ ही सीट्स मिली, लेकिन क्या है, मेजोरिटी बना ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन 1952 के बाद क्या होता है, इनको सबसे कम सीट्स मिलती है यहाँ पे, ऐसा अर्थक्वेक रहा इनके लिए। हाफ ऑफ द कहता है, देखो कैबिनेट जो भी मेंबर थे इनके, एंड कहते हैं सीनियर लीडर ऑफ कहते हैं डिफीटेड। और जितने कह सकते बड़े बड़े लीडर थे इनके, वो क्या हो गए, हार गए, अपने यहाँ से सीटें हार गए। वो जो कभी सीट नहीं हारते थे, क्या हो गए, ये हारना चालू हो गए। और होता क्या है, देखो यहाँ पे कांग्रेस कहते हैं लॉस्ट पावर कहता है 9 स्टेट्स। और क्या करती है कांग्रेस, पूरे भारत में जिसका शासन रहता था उस समय, किसका था, कांग्रेस का था। और वो कांग्रेस भी क्या करती है, 9 स्टेट में क्या करती है, अपने पावर को लॉस्ट कर देती है, याद रखना, हार जाती है 9 स्टेट से। फिर क्या होता है, डीएमके कहता है रीजनल पार्टी वॉन कहता है क्लियर मेजोरिटी इन तमिलनाडु। डीएमके कहाँ, आज भी तमिलनाडु में कौन सी पार्टी, डीएमके वगैरह रूल करती हैं। तो यहाँ पर क्या था, तो कौन सी पार्टी जीतती है, डीएमके जीतती है, और क्या करती है, क्लियर मेजोरिटी से। और कहाँ पे, तमिलनाडु में, स्टेट में कहते हैं लेजिस्लेचर। और क्या करती है, वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बनाती है, याद रखना। तो इस तरह क्या था, डीएमके को देखा और कितनी स्टेट से हार गए, 9 स्टेट से क्या करती है, हार होती है। और सबसे कम सीट्स मिले, इसी को क्या बोला जाता है, पॉलिटिकल अर्थक्वेक बोला जाता है, याद रखना इसे।